हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंडवाल एंड द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेयर इन दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि कंप्यूटर सेक्शन या मैथमेटिक्स या रीजनिंग या साइंस, अगर आपको ये सब का आपको लग रहा है कि तैयारी करनी है, सो दिस इज द प्लेस फॉर यू ऑल। तो आप लोग अभी जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अभी जो हमारा टारगेट है वो है CSIR SOAS। सो ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, एग्जाम्स हो गए हैं। पेपर का एनालिसिस का वीडियो अभी मैं आई थिंक बाय टुमारो आई विल अपलोड कि अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उसमें लेवल क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड, और करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। एंड पॉलिटी सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं, सो दैट पार्ट 20 मेक दैट पार्ट स्ट्रॉन्ग। एक मैथ्स का वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वेर इन जो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर एक सेक्शन से मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। एंड साइंस सेक्शन इट इज ऑलरेडी अपलोडेड, सो गो एंड चेक इट आउट। और जिसने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली यू हैव टू डू इट। ओके, सो आज का जो सेशन है देयर इज वन पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। yes, so this is a session for you all to help you all to answer this particular questions from this particular section. If there is any doubt you can definitely reach to me through the comment. You can just post it in the chat box and I will just revert there. So let us start with the session and देखते हैं आज क्या क्या है important questions management principles and practices के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। सो लेट अस होप कि यू विल गेट सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन इन द एग्जाम। फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस, सो चलो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस विद स्टडी विद अलका खंडवा। यस, so let us start. Okay, so what is the first question? So hold on, be ready with your pen and pencil, and if you are very alert, be there with your full concentration. That's it. तो प्योर साइंस प्रिंसिपल आर रिजिड। व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस प्रिंसिपल्स बहुत रिजिड होते हैं, वेराज जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, सो दैट इज फ्लेक्सिबल बिकॉज इफ यू जस्ट जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट कि न्यूटन ने एक एप्पल ऊपर फेंका तो वो नीचे आया, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आएगा बिकॉज द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दे आर वेरी रिजिड, इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। whereas when we talk about the management principle they are relatively flexible. Fine. Which of the following do management functions include? जब हम management functions की बात करते हैं तो planning, organizing, staffing, controlling, directing, ये पांचों जो फंक्शंस है वो मैनेजमेंट फंक्शंस में आती है। तो इसमें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग भी दे रखी है, कंट्रोलिंग भी दे रखी है, डायरेक्टिंग भी दे रखी है, स्टाफिंग भी होती है। तो आंसर डेफिनेटली होगा ऑल ऑफ द अबव। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, all these are the functions of the management. Now let us talk about what does most stand for when we are talking about ये मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो most मतलब क्या होता है? M मतलब होता है मिशन। ठीक है, मिशन डिफाइंड होना चाहिए। O मतलब होता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज। एंड T मतलब होता है क्या टैक्टिक्स हैं, strategies and tactics. Okay, so in terms of management when we are talking about management तो most का मतलब होता है mission, objective, strategies and tactics. That is the full form. अब फंक्शनल मैनेजर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैनेजर होते हैं। तो जब हम फंक्शनल मैनेजर्स के बारे में बात करते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी को देखते हैं। ठीक है, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल एरिया ऑफ एक्टिविटी। जैसे कोई मैनेजर है IT डिपार्टमेंट का, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीज एरिया ऑफ एक्टिविटी। कोई फाइनेंस का है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीज एरिया ऑफ एक्टिविटी। तो फंक्शनल मैनेजर्स क्या करते हैं, दे आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल एरिया ऑफ एक्टिविटी एंड दे हैव टू वर्क इन देयर पर्टिकुलर एरियाज। फाइन।
अब क्वेश्चन है, who published the book The Psychology of Management? Who was the person who published this book? So the answer is William Gilbert. He was the person who published the book. So you can just note it down, okay, so that you don't get confused. ठीक है. अब है, who is referred to as the father of scientific management? When we talk about the father of scientific management, he is none other than Frederick W. Taylor. He is considered as the father of scientific management. Is it fine, everyone? Just note it down. अब देखो, जब हम मैनेजर्स के इंफॉर्मेटिव रोल की बात करते हैं, व्हाट आर द रोल ऑफ द मैनेजर्स? इंफॉर्मेटिव, तो इंफॉर्मेशन को देना, इंफॉर्मेशन को बताना, उसको मॉनिटर करना, तो डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन, गिविंग अवे द इंफॉर्मेशन, स्पोक्समैन और मॉनिटर, ये तीनों रोल मैनेजर के होते हैं, और ये डिस्टरबेंस हैंडलर रोल नहीं होता है. तो द आंसर विल बी, दे आर आस्किंग विच इज नॉट अ मैनेजर, तो डिसेमिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पोक्सपर्सन एंड मॉनिटर्स, दीज 3 आर. ठीक है, तो आंसर होगा डिस्टरबेंसेस हैंडलर रोल. अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है. अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन and material resources in achieving the organization goal is aided by the principle of management. And ये कौन से प्रिंसिपल से वो डिफाइन कर रहे हैं जब हम ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं? तो जब हम लोगों का जहां पे ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन सेंटिमेंट्स, ह्यूमन के बारे में बात आ जाएगा, दैट इज बिहेवियरल प्रिंसिपल. Is it fine? So we talk about behavior, and that is also known as the human relation movement. Understanding the humans, what is their motivation? ये पर्टिकुलर मेरे एम्प्लॉय हैं, उनको क्या चीज मोटिवेट कर रही है, उनके एम्बिशंस क्या हैं, आर वी, जो उनके एम्बिशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से, आर दे मैचिंग? So when we are talking about human and we are talking about their expectation, we are talking about group dynamics, that is behavioral. तो ठीक है, जहां पे भी human का बात आया और behavioral आ गया, what is the management principle? Definitely that is behavioral. Is it fine? अब क्या है, which scientific management principle states that employees should be rewarded for making प्रपोजल दैट रिजल्ट इन, अगर किसी एम्प्लॉय ने हमको कुछ आइडिया दिया है और हम उसको अवार्ड देना चाहिए, सो दैट इज कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म. हमको रिकॉग्नाइज करना है. व्हेन आवर स्टाफ, दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल विच इज स्टेटिंग दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टाफ, जो मैनेजर पोजीशन में जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर वो भी कुछ आइडिया दे रहे हैं, दैट हैज टू बी गिवन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड तभी कोऑपरेशन होगा. द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेक श्योर कि वो ऐसे मोटिवेट करके रखे अपने एम्प्लॉयज को कि जो हमारे स्ट्राइक्स होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो नहीं होगा. तो व्हेन वी आर टेकिंग देयर आइडियाज, दे फील दैट यस, what is their idea and it holds importance in the organization, then that will be different. So obviously जब हम लोग उनको reward कर रहे हैं उस चीज के लिए, that is cooperation and not individualism. अब हेनरी फेयोल हैं, उन्होंने क्या बोला है कि डिसिप्लिन को, ही वाज लाइक इट शुड बी वेरी डिसिप्लिन. उन्होंने क्या बोला है, जब डिसिप्लिन एक ऑर्गेनाइजेशन की जब बात हो, तो हेनरी फेयोल, ही वाज वेरी थिंग, उन्होंने ऐसे डायरेक्ट बोल दिया था कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है, सो इफ पेनाल्टीज हैव टू बी अप्लाइड, अप्लाई इट. हमेशा सुपीरियर at all the levels of organization who are always clear and fair, agreements between two parties that are clear and fair. तो ये तीनों उनके वो थे. डिसिप्लिन होना चाहिए, एक हायरार्की होना चाहिए. अगर मेरे 5 मैनेजर हैं और मुझे पता ही नहीं है कि मुझको कौन से मैनेजर को रिपोर्ट करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. फेयोल सेड दैट देयर हैज टू बी एक यूनिफॉर्मिटी, एक सुपीरियोरिटी का भी एक हायरार्की प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन कि कहाँ पे करें. एक प्रॉपर मैनेजमेंट शुड बी देयर एंड अगर काम नहीं हुआ, पेनाल्टी शुड बी इम्पोज्ड. एंड अगर कोई किसी को प्रेफरेंस कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, and if he is violating the principle of equity, then that has to be taken care of. So answer है all of the above. हेनरी फेयोल ने ये तीनों बातें की थी.
अब क्वेश्चन है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री, जस्ट होल्ड ऑन, ओके, the degree to which power is concentrated or dispersed depends upon the context and the circumstances of each business. The principle provides the manager considerable leeway to adapt to the changing circumstances. Which of the management principle is emphasizing upon the above? कि सिचुएशन के हिसाब से, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से काम कर सकते हैं. दैट इज योर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. जो हमारे गाइडलाइंस है वो सब है कि सिचुएशन के हिसाब से हम लोग चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लगा सकते हैं. सो द आंसर टू दिस विल बी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. अब है, ऑल्दो मैनेजमेंट प्रिंसिपल मे नॉट गिव अ रेडीमेड सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम. ऐसे तो नहीं है कि ऐसे होगा तो इसका सोल्यूशन ये है. डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस कैन कम अप इन द ऑर्गेनाइजेशन. अ मैनेजर मे स्ट्रेस द प्राइमेसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्स in dealing with the scenario of conflict between two departments. Which of the management principle is emphasized upon? The general guidelines. From the general guidelines he can take an idea कि क्या करना चाहिए. और अगर दो okay, they include the employees contribution. Okay, wait, ये अच्छा. तो aim in dealing with the scenario of conflict between the two department. तो क्या है? जनरल गाइडलाइंस. सो रेडीमेड सोल्यूशन तो है नहीं. अब मैनेजर में जब भी वो कॉन्फ्लिक्ट है तो वो ऑर्गेनाइजेशन एम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एंड द प्रिंसिपल इज जनरल गाइडलाइंस. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एम्प्लॉइज आर इंटाइटल टू फेयर एंड रीजनेबल रिम्यूनरेशन. कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको पेमेंट अच्छी होनी चाहिए. बट व्हाट कंस्टिट्यूट्स जस्ट अ फेयर इन्यूमरेशन इज डिसाइडेड बाय. अब जैसे कि क्या अच्छा सैलरी है, क्या अच्छी पेमेंट है, वो किस पे डिपेंड होगा. दे इंक्लूड द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉय क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जो एम्प्लॉयर है उसकी पेमेंट कैपेसिटी कितनी है, और उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की सैलरी रेट कितनी है. ये सारी चीज को लेना पड़ेगा ना. अगर कोई आया और किसी ने बोला इतनी सैलरी चाहिए, तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. इतना कैपेसिटी है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के पास कि वो पेमेंट कर सके. सो ये कौन से एस्पेक्ट है. सो दैट इज कॉन्टिंजेंट. कॉन्टिंजेंट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस कि इफ द ही इज एबल टू पे और नॉट, उसका करंट सैलरी क्या है, ये सब तो. सो इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस. फाइन, डिपेंड्स ऑन circumstances. So that is the thing. Fine. So I hope this much is clear to everyone. If any doubt, definitely let me know in the chat box. अब देखो, even a little industrial job such as putting iron pigs onto a box का बहुत छोटा सा एक काम है, उसके लिए भी एक planned strategy होनी चाहिए. एक handled, it should be handled properly. अगर properly handle होता है तो this can save a lot of human energy while also wasting a lot. मतलब अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग के साथ कुछ भी एक छोटा सा भी काम हो तो दैट इज द साइंस एंड नॉट द रूल ऑफ थंब. सो दिस इज द सिनेरियो विच इज डिस्क्राइब्ड कि हर एक चीज को प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी चाहिए, हैंडलिंग होनी चाहिए. कोई छोटा सा काम भी है प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो. सो दैट इज साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब. अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग scientific management technique has the goal of determining the quantity of the staff to be hired, frame appropriate incentive scheme and calculate the labor cost. तो कौन सी मैनेजमेंट टेक्निक है जो डिटरमाइन करता है कि एक पर्टिकुलर काम के लिए कितने स्टाफ चाहिए होंगे. तो ये होता है टाइम स्टडी. जो डिटरमाइन करता है कि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने स्टाफ चाहिए, कितने इंसेंटिव प्रोग्राम है, ये है टाइम स्टडी. सो दैट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक. इज इट फाइन. अब एक फैक्टिक स्टडी होता है कि क्या मोटिव है. ये फैटिक स्टडी क्यों किया जाता है. इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द एम्प्लॉयज. ये जानने के लिए कि इसका कितना आउटपुट होना चाहिए. इज इट टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द एम्प्लॉयज. ये देखने के लिए किया जाता है कि एम्प्लॉयज को कितने टाइम में एक टास्क को कंप्लीट करना चाहिए. या इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स गिवन टू द एम्प्लॉयज. सो द मेन मोटिव इज टू कैलकुलेट कि अगर ये आदमी ये काम कर रहा है तो उसको वो काम करने के बीच में कितना रेस्ट देना चाहिए. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल, ये डिटरमाइन करने के लिए फैटिक स्टडी का कैरी आउट होता है. ऐसे नहीं कि ये जानने के लिए कि
इतने इतने घंटे में इसको इतना आउटपुट देना चाहिए, ये नहीं। इतने घंटे ये आदमी काम कर रहा है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज वर्किंग, सो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क रेस्ट ही वांट्स, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये ऐसा वो है, अगर क्वेश्चन वहां पे आ नहीं रहा है तो जस्ट रीड द क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स, एंड इफ यू फील कि कहीं आ रहा है तभी अटेम्प्ट करना, डोंट मेक गेस कि ये होगा, बिकॉज यू नो ना that when the negative marking happens and all, then it becomes a problematic thing. So hope ki that you will get questions which you have read. Okay, तो अगर थोड़ी सी भी एक क्लैरिटी आ रही है कुछ पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद, तो यू कैन जस्ट गो फॉर द आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज अ जनरल गाइडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, मैनेजरियल एक्शन में भी करता है। तो जैसे ये तो तुम लोग you could have guessed it also, no, that yes, it helps in decision making also, managerial action also, so yes, that is the answer. Which of the following is the main object of unity in direction principle? यूनिटी इन डायरेक्शन मतलब एक ही रिपोर्ट जगह करना है, और ज्यादा मैनेजर नहीं होने चाहिए एक ही काम को रिपोर्ट करने के लिए, तो कोऑर्डिनेशन भी होता है, यूनिटी इन एक्शन भी होता है। सो यस, बोथ द आंसर इज करेक्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इफेक्टिव इफ इट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। जो इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है वही वो अलाइन करता है, वो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो है वही कहीं ना कहीं मेरा भी ऑब्जेक्टिव है, और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, तब वो इफेक्टिव कहा जाता है। और उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। यूनिटी हो गई ना उनकी ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव में और मेरे ऑब्जेक्टिव में भी, इफ आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। So principle of unity of objectives, that is the principle here. ठीक है, if it enables individuals to contribute to the objective of the enterprise. According to Henry Fayol, which of the following are the principle of management? Discipline बहुत important है, unity of command and all of the above. तीनों important है उनके लिए। Unity of command जो मैंने बोला आप लोगों को, equity मतलब there should not be any biased behavior towards anyone. That is the thing. The total number of direct subordinates a manager can manage or control is known as the span of control. That is known as the span of control. Is it fine? If a manager is biased in dealing with people from different states, है ना, कि मेरे स्टेट का आदमी है, इसको मैं ज्यादा वो करता हूँ, ज्यादा he is showing a biased behavior in his behavior, he is violating the principle of equity. Okay, so the answer will be principle of equity in this case. And yes, these are the questions which is important for your exam. And in 2 to 3 days, I will be coming up with many more such sessions. So channel में definitely जुड़ जाइए. All the questions are important for your exams. And I hope you all come up with flying colors. All the very best. And let's hope that we meet again soon. Till then, all of you take care of yourself, and definitely don't forget to like, share, and subscribe to the channel. So thank you everyone. Bye bye. God bless.